हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए और अधिक माहितीपूर्ण वीडियो में। आज जानेंगे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल, जिससे कई हिस्सों में तो इंसान भी नहीं पहुंच पाया है। इसके बारे में जानकारी देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसकी वजह से जो भी चैनल पे नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनेंगे और अपलोड होंगे तो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए जानते हैं यह कौन सा वन है। दुनिया में एक से बढ़ के एक जंगल है जहाँ हज़ारों पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का वर्षावन है, जो अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। कुछ ऐसा ही है कांगो का वर्षावन, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। यह मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसका ज़्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रों में फैला यह जंगल भी इतना बड़ा है कि यह 6 देशों में फैला हुआ है। कांगो के जंगल को वर्षावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय बारिश ही होती रहती है और खूब होती है। कहते हैं कि इस जंगल में कई हिस्सों में ऐसे भी है जहाँ इंसान भी आज तक नहीं पहुँच पाया है। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले लोग भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए हैं होंगे। यह जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में एक दो नहीं बल्कि कुल 5 नेशनल पार्क है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। जैसे अमेज़न के जंगल के बीच अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीचों बीच कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी जबकि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह आंग्लो, बुरुंडी, कैमरून, तंजानिया और ज़ाम्बिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है। और इस जंगल में 1000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद है। इनमें से 1000 तो ऐसे भी है जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। इसके अलावा यह जंगल 2000 से भी अधिक तरह के जीव और 1000 से भी अधिक तरह की चिड़ियों का घर है। यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस घने जंगल में पहुँच गया तो उसका वापस लौटना मुश्किल है। कांगो में उष्णकटिबंधीय पौधों की लगभग 10,000 प्रजातियां हैं और 30% इस क्षेत्र में अद्वितीय है। लुप्तप्राय वन्य जीव जिनमें जंगली हाथी, चिंपांजी, बोनबोस और निचले इलाकों और पहाड़ी गोरिल्ला शामिल है। हरे भरे जंगल में रहते हैं। स्तनधारियों की 400 अन्य प्रजातियां हैं, पक्षियों की 1000 प्रजातियां हैं और मछलियों की 700 प्रजातियां भी यहाँ पाई जा सकती है। कांगो बेसिन में 50,000 से ज़्यादा सालों से इंसान रहते हैं और यह 75 मिलियन से ज़्यादा लोगों को भोजन, ताज़ा पानी और आश्रय प्रदान करता है। यहाँ लगभग 150 अलग अलग जातीय समूह मौजूद है और इस क्षेत्र के बाआका लोग प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में से हैं। उनका जीवन और खुशहाली जंगल से घनिष्ठ रूप में जुड़ी है और कांगो में बेसिन की नदियाँ, जंगल, सवाना और दलदल जीवन से भरपूर है। यह कई लुप्तप्राय प्रजाति रहती है, जिनमें जंगली हाथी, चिंपांजी, बोनबोस और निचले इलाकों और पहाड़ी गोरिल्ला शामिल है। इसमें कांगो बेसिन में जंगल में मनुष्य हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं। आज कांगो बेसिन 75 मिलियन से ज़्यादा लोगों को भोजन, दवा, पानी, सामग्री और आश्रय प्रदान करता है। लगभग 150 अलग अलग जातीय समूहों में से बाआका, बाका, बाम्बूदी, इफे और अन्य संबंधित समूह, जिन्हें अक्सर पिग्मी के रूप में जाना जाता है, आज प्राचीन शिकारी संग्रह जीवन शैली के सबसे ज़्यादा दिखने वाले प्रतिनिधि हैं। उनके पास जंगल, उसके जानवरों और उसके औषधीय पौधों का अविश्वसनीय ज्ञान है। कांगो बेसिन में ज़्यादातर लोग कृषि गतिविधियों के पूरक रूप में जीविका और कच्चे माल के लिए जंगलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जंगलों पर दबाव भी बढ़ता जाता है। वन, सवाना, मोज़ेक के जंगल के किनारे कांगो और उबांगी नदी सहित बड़ी
नौगम्य नदियों के किनारों पर जनसंख्या घनत्व का खतरा सबसे ज़्यादा है। सड़कों के निर्माण से जंगल के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। कई लोग सड़कों के पास ही बस गए हैं, लेकिन लकड़ी काटने, ताड़ के तेल के बागानों, जनसंख्या वृद्धि और सड़क के निर्माण ने पारंपरिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर दबाव डाला है। कांगो बेसिन में लकड़ी, हीरे और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इन संसाधनों को निकालने के मौजूदा तरीके और दरें टिकाऊ नहीं है और इस विशाल जंगल क्षेत्र के भविष्य को खतरे में डालती है। इसके अलावा वाणिज्य बुशमीट बाजारों के लिए वन्यजीवों का अस्थिर शिकार कई प्रजातियों के खत्म होने का खतरा पैदा करता है। तो आपको यह दूसरे रेन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी जान के आपको कैसा लगा? आपको यह जानकारी पता थी या नहीं, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।